नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो मैं कल बता रही थी आपको पंचाक्षर मंत्र जो ओम नमः शिवाय है। तो इस मंत्र में ओम में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्वितीयमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। और बताया था कि नमः शिवाय में साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाचक भाव से विराजमान है। कल तक यहाँ तक था। अभी इसके आगे चलेंगे हम। तो पहले मैं बता दूं कि ये पाठ एक शिव काज है, मंदिर के लिए है। जो नए दर्शक हैं उनको जानना ज़रा ज़रूरी है। तो बाकी तो जो रेगुलर देखते हैं उनको पता ही है कि ये एक शुभ काज है। और इसमें मैं आप सब लोग का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिवपुराण में। शिवपुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ चल रहा है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं जो मैंने कल बताया था उसी के आगे है पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन, पार्ट 2। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और उपमन्यु में वार्तालाप हो रहा था। तो श्री कृष्ण ने उपमन्यु ने श्री कृष्ण को ओम नमः शिवाय के बारे में बताया था, शिव के बारे में बताया था। तो उसके आगे वो कह रहे हैं, अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि, सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि, मध्य और अनंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान यानी कि वाचक है और वे शिव अभिधेय यानी कि वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उनका शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं। जो सर्वज्ञ हैं वे तो इस मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं। जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति के कारण होता है। अतः यह कोमल, ललित अथवा संस्कृत यानी कि संस्कार युक्त
हो तब भी उससे क्या लाभ, जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त ना हो तो भी शोभन तथा समझने के योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडाक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उसके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडाक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान हैं और जो जो विद्या स्थान है, वे सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विशिष्ट शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान उसने पूरा कर लिया। आदि में ओम नमः पद से युक्त शिवाय यह 3 अक्षर जिसकी जीवा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। तो यह था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको आनंद दिया हुआ, आपको शिवपुराण अच्छी लगने लगी होगी। अब तो अंत आ गया है, कुछ दिनों में शिवपुराण का पाठ ये समाप्त हो जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।